बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आए दिन मीडिया आपको एक चीज़ तो रिपोर्ट करता रहता है टॉक शोज़ के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू कि जनाब व्हाट हैपेंड ऑन 8 फरवरी, 9 मई को क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, पाकिस्तान में गुर्बत है, महंगाई है, लूट मार है, नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, फ़लाँ मुल्क की तकदीर बदलेगा, फ़लाँ लीडर मुल्क की तकदीर बदलेगा। ये आए दिन आपके इस मुल्क की बहस है। ये चौक चौराहे में किसी गली मोहल्ले में चले जाएँ, सियासत के ऊपर ही बात हो रही होती है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे चैलेंजेस इससे बहुत बड़े हैं और इसका इदराक आपको और मुझे बदकिस्मती से बिल्कुल भी नहीं है। एक रिसेंटली टॉक शो था, उसके अंदर फैसल वावड़ा साहब, और फैसल वावड़ा साहब किन की नुमाइंदगी करते हैं आजकल, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी तो नहीं करते, वो खुद आज़ाद कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो रिसेंटली एक टॉक शो के अंदर बैठे कह रहे थे कि जनाब नसरुल जावेद साहब बैठे हुए थे, साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब बैठे हुए थे। नुसरत जावेद साहब भी कायद का पाकिस्तान ढूंढते हैं मेरी तरह, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा लंबा चौड़ा उनका एक्सपीरियंस है। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी आपकी और मेरी तरह डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी पनपे, आप और मैं अपने मुल्क के, इस कौम के तकदीर के फैसले कर सकें। तो फैसल वावड़ा साहब ने दोनों को मुतमिन करते हुए जवाब दिया कि जनाब ना तो इस मुल्क में आपको कायद का पाकिस्तान मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी मिलेगी। दोनों का जवाब दिया, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का भी और नुसरत जावेद साहब का भी। जैसा मुल्क है इसके साथ ही गुजारा करें। अब ये कैसा मुल्क है, कैसे गुजारा करना है, ये बहुत लंबी चौड़ी बहस है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं। हमारे एक दोस्त हैं मियाँ इमरान अरशद साहब, बहुत अच्छा काम करते हैं, नियो टेलीविज़न के ऊपर शो करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ करते हैं, क्राइम रिलेटेड शो है उनका। मियाँ साहब ने अभी रिसेंटली बहावल नगर से एक शो किया। ठीक है जनाब, स्कूल जो हैं सरकारी स्कूल, उनकी रेनोवेशन और वहाँ वॉशरूम बनाना और वो सारा मामलात जो है, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल रामपुरा, तहसील और ज़िला बहावल नगर, पंजाब की डोमेन है, साउथ पंजाब। बहावल नगर से उन्होंने एक शो किया जहाँ पर उन्होंने करप्शन अनवील की कि वहाँ पर कोई वॉशरूम बनने थे बच्चों के, कोई 60 लाख रुपए की करप्शन की स्टोरी उन्होंने की एक स्कूल की। स्टोरी बहुत बड़ी है, इससे स्टोरी करोड़ों अरबों रुपए की है। उसके ऊपर कोई एफआईआर, कोई एंटी करप्शन के आगे से मामलात भी चलेंगे। इस स्टोरी के ऊपर कोई एफआईआर हो भी गई है गालिबन। ये नहीं है मामला। मामला ये थोड़ी सी गुफ्तगू है जो मियाँ इमरान साहब की वहाँ के बच्चों से हुई है, उस स्कूल के। और ये बच्चे जो हैं, ये कोई नर्सरी के बच्चे नहीं हैं कि जिनको कुछ भी बता दिया जाए। ये बच्चे दूसरी, तीसरी और चौथी जमात के बच्चे। ज़रा ये कॉन्वर्सेशन सुनिएगा। पाकिस्तान का कौमी शहर कौन है? लाहौर। पाकिस्तान किसने बनाया? मरियम नवाज ने। पाकिस्तान किसने बनाया बेटे? मरियम नवाज। बेटा पाकिस्तान किसने बनाया है? मरियम नवाज। पाकिस्तान किसने बनाया है? मरियम नवाज। मियाँ इमरान अरशद साहब करप्शन की स्टोरी करने जाते हैं कि स्कूल जो है, सरकारी स्कूल जो है, उनकी अपग्रेडेशन के लिए, उनके वॉशरूम्स के लिए ब्ला ब्ला ब्ला, ठेकों में कोई बेज़ाब्तियाँ हुई होंगी, लोगों ने नहीं बनाई, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं की, पैसे निकलवा लिए हैं, खा गए। ये स्टोरी बहुत बड़ी है, करप्शन की स्टोरी मुहज़्ज़म माशरे के अंदर ये बहुत बड़ी स्टोरी है। मेरे लिए स्टोरी इससे बड़ी अगला डायलेमा है। मेरे सरकारी स्कूल के बच्चे दूसरी, तीसरी, चौथी जमात के, उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि दारुल खिलाफा पाकिस्तान का क्या है, वो कहते हैं लाहौर। वो जब पूछा जाता है उनसे कि पाकिस्तान किसने बनाया, तो वो कहते हैं मरियम नवाज ने। एक बच्चा नहीं कह रहा, मल्टीपल बच्चों से इमरान ये सवाल पूछते हैं और मल्टीपल बच्चे एक ही सवाल का जवाब दे रहे हैं, मरियम नवाज ने, मरियम नवाज ने, मरियम नवाज ने। मुझे मरियम नवाज के बड़ा लीडर होने से, मुझे मरियम नवाज के वज़ीर आला पंजाब होने से, मुझे मरियम नवाज के सारे क्रेडेंशियल्स को साइड पर रख दीजिए। आई हैव नथिंग टू डू विद देम एट दिस मोमेंट। क्राइसिस किसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं और हम किस डगर पे जा चुके हैं, मेरा सवाल ये है। अल्लाह करे कि मरियम नवाज को इतना बड़ा काम करें, लेकिन मुमकिन नहीं है। बाप एक ही होता है और इस कौम का बाप मोहम्मद अली जिन्ना साहब है। पाकिस्तान उन्होंने बनाया है, उसकी रिप्लेसमेंट और कोई बंदा नहीं हो सकता। बाप की रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता। इस कौम का बाप मोहम्मद अली जिन्ना हैं। फैसल वाउडा 1001 दफ़ा मुझे और आपको बताएं कि कायद का पाकिस्तान नहीं बन सकता, मैं फिर भी टक्करें मारूंगा यार इस निज़ाम के साथ। मैं इस निज़ाम के सामने खड़ा रहूंगा, मैं टक्करें मारता रहूंगा, मैं कायद का पाकिस्तान बनाऊंगा जहां पर हर इदारे ने अपनी अपनी डोमेन में काम करना। मरियम नवाज साहबा की सारी स्टोरीज आज छोड़ दीजिए एक साइड के ऊपर। 8 फरवरी का इलेक्शन भूल जाइए, मेयर शराफत क्या कोट करते हैं भूल जाइए। वो जो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके वो बच्चों के साथ मुलाकातें और वहाँ पर रोते हुए बच्चे और वो विजुअल्स और वो सारा कुछ एक साइड पर रख दो यार। यार पाकिस्तान अब मरियम नवाज ने बनाया। ये हमारे असातिज़ा, ये हमारे तालीमी निज़ाम बच्चों को सिखा रहा है।
मैं छोड़ दें, मैं किसी टीचर को इसके ऊपर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। यार क्या वो निज़ाम है कि जिसके अंदर इन बच्चों को, कि जो जिसके की जड़, जिनकी बुनियाद अभी है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जमात के बच्चे हैं, और आप उनको बता रहे हैं कि मरियम नवाज ने पाकिस्तान बनाया था। ये आपको और आपको शायद मेरी आज इस गुफ्तगू की समझ नहीं आएगी, आपको इस पेन, इस आगनी की समझ नहीं आएगी। हम जिनाह के साथ क्या कर रहे हैं, हम कायद के साथ क्या कर रहे हैं, उनके पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। ये दो क्लिप्स जो है ना, मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान बनाया, और ये कोई कायद का पाकिस्तान नहीं बन सकता, ये जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा, फैसल बाउडा साहब का क्लिप, ये दी एंड है। इससे आगे गुफ्तगू करने की, इससे आगे सर पटकने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको और मुझे। मैं तालीमी निज़ाम के कमज़ोर होने पे बात नहीं करना चाहता इस ब्लॉग के अंदर, वरना हमारा तालीमी निज़ाम जिस कदर कुचला गया है, जिस कदर रॉटन है, मैं उसके ऊपर भी बात नहीं करना चाहता। फॉर वन सिंगल सेकेंड थिंक अबाउट इट, पाकिस्तान किसने बनाया? मरियम नवाज साहिबा। किस चीज़ की ये पेनिट्रेशन है? ये मीडिया की पेनिट्रेशन है, मीडिया मैनेजमेंट है, टीवी है, अखबार हैं, वहाँ के असातिज़ा की ये तालीमात हैं, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि 2025 के अंदर मेरे बच्चे ये भूल चुके हैं कि उनके आबाओ अजदाद ने, दादा परदादा ने कितनी कुर्बानियाँ दी जिनाह के साथ इस मुल्क को हासिल करने के लिए। और बच्चों के नज़दीक पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा ने बनाया। मरियम नवाज साहिबा की कुर्बानियाँ भी यकीनन होंगी। वो जितना बड़ा कोई आदमी होता है, उसकी कुर्बानियाँ जो आम आदमी के लिए रूटीन मैटर होता है, उसके लिए वो कुर्बानियाँ होती हैं। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, मैं अपने कपड़े इस्त्री करके खुद जेल में पहनती थी। उनकी कुर्बानी जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। वो कहती थी, मुझे और मेरे वालिद को इकट्ठे गिरफ्तार किया गया। फिर हमने वो वक्त भी देखा कि इसी मुल्क के अंदर जिनाह साहब की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिनाह साहिबा के साथ क्या किया गया गुजरावाला इलेक्शन के अंदर। उनके फ़ोटोज़ के साथ, उनकी उसके इलेक्शन कैंपेन के अंदर उनके मद्दे मुकाबिल लोगों ने क्या क्या किया। ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये आपके और मेरे सर पकड़ लेने का टाइम है। मैं एग्जैक्टली यही सर पकड़ लेता, खुदा की कसम, अगर ये बच्चा कहता कि इमरान खान ने पाकिस्तान बनाया, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बनाया, जरदारी साहब ने पाकिस्तान बनाया, शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान बनाया। मैं सर पकड़ लेता इसके ऊपर भी कि यार हम अपने बच्चों को अपने माजी के बारे में नहीं पढ़ा रहे। और मेरा तो बड़ा फर्म बिलीव है इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप अपने माजी के बारे में क्लियर नहीं है, अगर आप अपने माजी को नहीं जानते, तो अपने मुस्तकबिल का तो आप सोच ही नहीं सकते। जड़ के ऊपर दरख्त बड़ा होगा, जड़ होगी जितनी मजबूत तो उतना दरख्त तनावर होगा। आपने तो अपनी जड़ जो है वो हिला के रख दी है। हम श्योर कि ये करप्शन की स्टोरीज जो है ना, स्कूल की करप्शन की और ये वो, इसमें कोई भी दूध का धुला हुआ इस मुल्क के अंदर नहीं है। चले, मैं जाते जाते ये बात भी चले आ गई तो इसको मैं ये भी आपके गोशगुजार करता जाऊँ। सिंध के अंदर, आप किसी इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाइए, आपको करप्शन के अंबार मिलेंगे, स्कूलों की टूटी हुई बिल्डिंग्स मिलेंगी, आपको BHQs DHQs की तबाही उतरी हुई मिलेगी। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं, कलीग हैं, डिजिटल मीडिया में हमारे काम करते हैं इस्लामाबाद में, जमाल साहब खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, इस्लामाबाद में मुलाजमत करते हैं लेकिन उनकी फैमिली खैबर पख्तूनख्वा में। जमाल खुद रिसेंटली बीमार हुए हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा के एक अस्पताल में गए, ना डॉक्टर था, ना दवाई थी, बत्ती तक नहीं थी उस अस्पताल के अंदर। और पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ा शहर जिससे उनका ताल्लुक है, जिस शहर के वो रिहायशी हैं, हर जगह पे करप्शन के अंबार। उस करप्शन को शायद हम किसी टाइम के ऊपर अवेयरनेस से, तालीम से अंडू कर सकें। इस जो फिक्री करप्शन है ना, जो फिक्री बदयांती है कि हम अपने बच्चों को किसी भी तरह से, बच्चे मासूम हैं, किसी भी तरह से, इन्होंने टीवी देख के सीखा है, इन्होंने मरियम नवाज साहबा की फ्लेक्सेस देख के सीखा है, इन्होंने टिकटॉक पे देख, आई एम श्योर कि ये टिकटॉक यूज़र तो नहीं अभी होंगे, चौथी, दूसरी, तीसरी, चौथी जमात के बच्चे हैं, लेकिन यार ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हम सब इन बच्चों के मुजरिम हैं। मरियम नवाज इज नॉट कल्प्रिट हियर। हम सब, इंक्लूडिंग हर, हम सब कल्प्रिट हैं इन बच्चों के, कि हम इनको इनकी जड़ों तक के बारे में नहीं बता सके कि बेटे एक मोहम्मद अली जिन्नाह थे, हैं, कौम के बाप हैं, पाकिस्तान उन्होंने बनाया था। वो ये सोचते थे कि हर इदारा अपने अपने डोमेन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर काम करेगा। हम उनकी तमाम तर चीज़ें, फैसल बाउडा साहब ने जिस तरह का कि जिन्नाह का पाकिस्तान भूल जाइए, हम वो सारी चीज़ों को जरा साइड पर रख दिए। हम लोग तो कायद के वजूद से कारी हुए पढ़ बैठे हैं यार ये बच्चे। सवाल ये है कि 10, 20, 50, 100 बच्चा जो भी स्कूल में पढ़ रहा है, और क्योंकि 5-6 से इमरान ने पूछा है कि पाकिस्तान किसने बनाया था, तो मरियम नवाज साहब ने बनाया था उन बच्चों के लिए। कैसे, वो प्रोसेस क्या है, वो मैकेनिज्म क्या है कि जिससे इन बच्चों को ये थॉट आई कि पाकिस्तान मरियम नवाज साहब ने बनाया था। दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग। इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरीज की जानी चाहिए। वो करप्शन की इंक्वायरीज तो हो रही होंगी भावल नगर के अंदर, इमरान ने इतना अच्छा शो किया है वो, आई एम श्योर कि कोई, बेशक आपको मुझे दिखाने के लिए कोई FIR भी होगी, हो चुकी है आई थिंक, मेरी इन्फॉर्मेशन है, कोई गिरफ्तारियां भी होंगी, कोई रिट्रीवल भी होगा, कोई पैसे पूसे भी रिट्रीव किए जाएंगे थोड़े बहुत,
वो इन बच्चों का जो डैमेज कर रहे हो, इस कौम के फ्यूचर का जो डैमेज कर रहे हो, इसको कौन करेगा आप रिट्रीव, इसको अनडू कौन करेगा, इसको रिपेयर कौन करेगा? मैं किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा। सबसे पहले मीडिया का एक अदना कारकुन होते हुए सबसे पहले मैं अपनी ज़ात को इसमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि व्हाट वी हैव डन टू आवर सिस्टम। लेट्स होप एंड प्रे कि हम सब इसको मिलकर किसी ना किसी तरह से रिपेयर कर सकें इन डेज टू कम। अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते फिर ये जिन्ना ने कहा पाकिस्तान बनाया था, और ये जिन्ना के ही बताए हुए असूलों के ऊपर ये मुल्क चलेगा इंशाल्लाह। वक्त लगेगा, कुर्बानियाँ मांगता है, थोड़ी मेहनत मांगता है, सब करेंगे और इंशाल्लाह ये वही पाकिस्तान बनाएंगे जो जिन्ना ने इसका इस खाका जिसका जिन्ना के अल्फाज में उनकी तकारीर में इंशाल्लाह मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा।